स्टार्ट हुआ ना। देखिए, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने फॉर लूप को देखा कि हमारा फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा था। उसपे हम लोग टेबल प्रिंट करके देख रहे थे। अब हम लोग जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर लूप का टाइप होता है, उस पे हम लोग चेक करते हैं। सो एक हुआ नॉर्मल फॉर लूप, जो हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, आई वहाँ पे हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ रहा है, लेट आई इक्वल टू समथिंग देना पड़ेगा। मीन्स कहाँ से हम लूप स्टार्ट करना पड़ना, कहाँ से कर रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। 0 से करना है, 1 से, 2 से, आपकी मर्जी जहाँ से आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन चेक, कहाँ तक लेकर जाना है, मीन्स बाउंड्री पॉइंट एक तरह से कहें तो। और नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आपको क्या चीज चेक करेगा कि आपका वैल्यू क्या हो रहा है, मीन्स इंक्रीमेंट कराएगा। ओके, तो ये था आपका नॉर्मल फॉर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फॉर लूप। एरे पता है ना सबको? कोई ऐसा जिनको पता नहीं है? एरे एंड ऑब्जेक्ट, अगर नहीं पता है तो ये जो हम लोग करने जा रहे हैं समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने एरे एंड ऑब्जेक्ट पहले पढ़ाया था। तो हम लोग पहले एक एरे बनाते हैं, लेट ए आर आर इक्वल टू, एरे का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये वैल्यू सारा मुझे प्रिंट करनी है, क्या करेंगे, ए आर आर, आउटपुट आ रहा है, सारा वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है, बट मुझे ये सारा वैल्यू को बाहर निकालना है, ठीक है। जो भी यहाँ वैल्यू है 12, 15, 70 जो भी है, मुझे सारा को बाहर निकालना है, क्या करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि किसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, इंडेक्स, ठीक है। तो अगर हमें जीरोथ पोजीशन का वैल्यू चाहिए, हम लोग जीरो करेंगे, हमें जीरो का वैल्यू निकल जाएगा जीरोथ पोजीशन का। अगर हमने 1 किया, 2 किया, जो भी करेंगे, जहाँ पे भी वैल्यू है वहाँ का वैल्यू आपको निकल जाएगा, 5 आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जिसका ही वैल्यू है वो निकाल लिए। बट सपोज मुझे सारा वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो बारी बारी से हम लोग जीरो से स्टार्ट करके एंड जहाँ तक जाएंगे, जैसे जनरली हम लोग फॉर लूप कर रहे थे ना, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो इस टाइप से अगर हम करते हैं तो हमें सारा वैल्यू मिल गया। इसमें जो वैल्यू मिल रहा है वो, एंड ऊपर जो वैल्यू मिला वो, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। एक में जो वैल्यू मिल रहा है पूरा एक रो में और सारा डेटा है, बट यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सारा डेटा को बाहर निकाला। बट हो सकता है कहीं ऐसा कंडीशन हो कि मुझे एक एक वैल्यू करके इस टाइप से निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे लूप, ठीक है। मीन्स जैसे ही अगर मैटर आए डेटा को बाहर निकालने का, कहीं पे भी वैसा नीड रहे, आपको पहला पॉइंट स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें लूप करनी होगी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को लूप करके निकाल लेंगे। लूपिंग कैसे करते हैं, हम लोग पहले जैसे नॉर्मल लूप कर रहे हैं सेम वही हम लोग करेंगे अप्लाई। सो फॉर लूप किए, और फॉर लूप में क्या क्या रहता है, तो इनिशियलाइजेशन, लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या करेंगे, आई को हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, आई लेस इक्वल टू, सपोज दैट हमने दे दिया 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ये सब अगर नहीं पता है तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन चेक किया एंड इंक्रीमेंट किया, ठीक है। ये तीनों करने के बाद हम लोग कंसोल डॉट लॉग में आई किए। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे आई में आउटपुट क्या आएगा, सुजाता, अंजलि, शिवराज, इसमें आउटपुट क्या आएगा आई में,
सुजाता, चंद्रशेखर, मकसूद। 10 सर। क्या देगा? हाँ बोलिए। 1 to 10। 1 to 10। ओके, देख लेते हैं। 1 to 10 आ रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे क्या, चंद्रशेखर 10 नहीं आएगा, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। देखिए पीछे जिनका प्रैक्टिस नहीं है और अगर अब नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे का एक भी चीज समझ में नहीं आने वाला है अब, ठीक है। तो इस चीज को केयर करके जाइए। तो यहाँ पे हम लोग को अब क्या करना है, अभी हम लोग 1 to 10 प्रिंट कर दिए, फाइन। कमेंट कीजिए इसको। मुझे सपोज दैट 0th पोजीशन का वैल्यू चाहिए था एरे से। क्या किए, एरे में हमने 0 डाला, 0 पोजीशन का वैल्यू आया। अगर हमें फर्स्ट पोजीशन का चाहिए था, हमने क्या किया, फर्स्ट डाला, फर्स्ट पोजीशन आया। मीन जिसका भी हमें वैल्यू चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पोजीशन को डाल रहे हैं, करेक्ट। मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 3 4 डाल रहे हैं। तो सपोज दैट हम एक काम कर सकते हैं, इस चीज को हम जनरलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 कौन दे रहा है इस फॉर लूप के अंदर? 0 जो है 0 1 2 3 4 आपको आई दे रहा है। जिनको देखिए, जिनको भी आता है बताइए, हमको स्पेशल नाम लेके नहीं जाएंगे बोलने। यहाँ पे आई जो है क्या कर रहा है, हमें 0 1 2 3 4 हमें सारा वैल्यू दे रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इस एरे से डेटा को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एरे में अगर स्क्वायर ब्रैकेट के जगह अगर हम 0 डालते हैं तो अभी क्या मिलेगा, अगर हमने 0 डाला तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? 12 आएगा, देखते हैं। 12 आ गया, बट 12 कितना टाइम आया, 11 टाइम। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, 10 लिए हैं। तो हमारा ये लूप जो है ना 11 टाइम चल रहा है, ठीक है, इसीलिए हमें वो 11 टाइम आया है। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें एक वैल्यू नहीं चाहिए था, मुझे सारा वैल्यू चाहिए था। तो यहाँ हम लोग 0 लिखे हैं, फिर यहाँ 1 लिख रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो क्या होगा, सेकंड वैल्यू मिलेगा। देखते हैं मिलता है या नहीं, मिल रहा है सेकंड वैल्यू, मीन्स सेकंड इन बिट मीन्स थर्ड पोजीशन का। फिर 3 जाएंगे तो 3 जहाँ पे आएगा वो मिलेगा। फिर हम लोग 4 कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग बारी बारी से चेंज कर रहे हैं ना लूप के अंदर, तो हम एक काम क्यों नहीं करें, कंसोल डॉट लॉग आई जहां हम लोग लिखे हैं, आई हमें 0 से ये सारा हमें दे रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू आने के कारण इस टाइप से हो गया। बट ये क्या कर रहा है, आपको 0 1 2 सब कुछ दे रहा है। तो एक काम क्यों ना करें कि यहाँ जो हम लोग 4 1 2 3 यहाँ जो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम आई को डाल देते हैं, ठीक है। तो अब जब आई लिख दिए तो क्या करेगा, अब ये बारी बारी से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं। अब ये ARR 0 आया, फिर ARR 1 आया, फिर ARR 2 3 4 अप टू 10 गया। देखते हैं क्या हुआ, जितना भी इस एरे में डेटा था वो सारा का सारा हमारा बाहर निकल गया लूप होकर। समझ में आ गया? कुछ नीचे अनडिफाइन आया है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, फिल्टर आउट करते हैं। बट यहाँ तक समझ में आया या नहीं, ये सोचिए। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमने इसको डायनेमिक कर दिया। मीन्स अब हमें नहीं मतलब है कि इसमें कितना डेटा है, और ये क्या करेगा, ARR आई के हेल्प से डेटा को फाइंड कर लेगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, अनडिफाइन आ रहा है। कारण क्या है, हम लोग के पास ये लूप जो चल रहा है कितना टाइम चल रहा है, 10 टाइम। क्योंकि हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे आई लेस इक्वल टू 10 डाल दिया। इट मीन्स डेटा जो चल रहा है ना वो 10 टाइम चल रहा है। अगर इसे हम लोग चेंज कर दें, 5 ले लेते हैं, अब ये लूप चलेगा कितना बार, 5 टाइम, 5 टाइम चल रहा है। हो सकता है इसे हम 3 टाइम चलाते हैं। कितना डेटा आया, 0 से स्टार्ट किए हैं इसीलिए हमें 4 बार आ रहा है। बट मुझे नहीं मालूम कि हमारा एरे में कितना डेटा रहेगा, हो सकता है कल बहुत ज्यादा डेटा हो, मुझे नहीं पता। तो हम लोग ये जो बार बार यहाँ 0 1 2 3 जो दे रहे हैं ना, ये हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम है, कल हो सकता है हमारे डेटाबेस में जब डेटाबेस से जब डेटा आ रहा है बहुत ज्यादा हो। तो ये काम से बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग 0 1 2 ले रहे हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, एरे का एक प्रॉपर्टी है, एरे ARR है, ठीक है।
डॉट लगाइए और इससे आप लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ जाइए, आप यहाँ देखिए, इसको एरे को ओपन कीजिए तो नीचे आपको दिख रहा है लेंथ 7। ये लेंथ प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, एरे का साइज दे देगा कि 7 है इसके पास। तो वो चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड है इनबिल्ट। क्या करेंगे, ARR डॉट लेंथ, ये क्या करेगा, आपको एरे का साइज बता देगा कि एरे में कितना डेटा है, कितना है, 7 है। तो हम लोग जो यहाँ जो लूप जो चला रहे थे ना, हम लोग को नहीं पता था, हम लोग क्या कर रहे थे 10 20 कुछ भी डाल दे रहे थे, वो चीज नहीं करेंगे। अब एरे का जितना लेंथ रहेगा ना, वो खुद ब खुद वो चलेगा, और यहाँ पे आप उसको रख दीजिए। समझ में आया क्या किया मैंने? तो यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे ना, हार्ड कोडेड वैल्यू रख के 5 6 7 कुछ भी रख के, वो ना देके हम लोग एरे का लेंथ पे डिसाइड कर लेंगे कि एरे में कितना डेटा है। अब आपको अनडिफाइंड देखते हैं आता है क्या, तो एक अनडिफाइन आ रहा है, कारण क्या है उसका, उसको हम लोग एरे के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको बता देता हूँ, यहाँ इक्वल टू मत कीजिए सिर्फ, दैट्स इट, ठीक है। अब आपका डेटा कितना भी इसमें हो जाए, हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा और रखते हैं, 101 102 105 106, कुछ भी डेटा रखिए, वो सारा डेटा को लूप कर देगा। अब आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है कि एरे का लेंथ कितना है, हम लोग कंडीशन चेक क्या किए हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना लेंथ रहेगा ना वो आ जाएगा। चेक करना चाहते हैं कि एरे का लेंथ क्या है, देख लीजिए कितना दिखा रहा है, लाइन नंबर 13 में 11। ठीक है, लेंथ हमारा कितना है, 11 है। तो लूप हमारा क्या हो रहा है, 11 12 टाइम जो है ये चलेगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग एरे के फॉर्म से डेटा को फाइंड आउट करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं इतना लंबा नहीं करना एरे के केस में, लेकिन हाँ, अगर आपको इंडेक्स का जरूरत रहेगा, इंडेक्स मीन्स जो हमारा पोजीशन है एरे का, सपोज दैट हमें यहाँ शो कराना है कि ये जो है एरे है 0 पोजीशन पे, ये एरे 1 पोजीशन, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ सीक्वेंस मतलब दिखाना है मुझे। तो सीक्वेंस किससे मिल रहा है, 0 1 2 3 4 कौन दे रहा है, आई दे रहा है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई को बाइंड कर देते हैं। तो ऑलरेडी बैकटिक पता है, बैकटिक की हेल्प से कर सकते हैं, डॉलर एंड आई, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ डैश लगा दीजिए। आप देखते हैं दिख रहा है, 0 पोजीशन पे 12 1 2 3 4 सारा आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जो है आपको बार बार लूप कर रहा है, जितना भी डेटा आएगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। फाइन, समझ में आ गया? कोई डाउट की नहीं कोई इसमें, तो बताइए। नेक्स्ट, इसी चीज को इतना लंबा नहीं करने के लिए, अगर आपका एरे है बट आपको सिर्फ डेटा चाहिए, आपको कोई इंडेक्स नहीं चाहिए, ठीक है, आपको नहीं मालूम है कि इंडेक्स कितना है, हमें नहीं जरूरत है उसी का, सिर्फ डेटा चाहिए, तो दूसरा सिंपल तरीका लिखने का है, फॉर लीजिए, और जो हम लोग अंदर लिखे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लिख रहे थे ना, लेट आई इक्वल टू 0, ये सब वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ लेट करेंगे एंड सपोज दैट आपने आई किया, ठीक है, यहाँ पे ऑफ लगा दीजिए, ठीक है, एंड यहाँ पे जो एरे जो पूरा है आपका वो लिखना होगा। तो हमारे पास एरे का नाम क्या है, ARR। समझ में आया क्या हुआ? फॉर के अंदर हम लोग जो कंडीशन चेक इतना लंबा प्रोसेस कर रहे थे, वो ना करके सिर्फ यहाँ पे हमने लेट आई को आई ऑफ है, एंड ये एरे है आपका, जो ओरिजिनल एरे है ऊपर में। एक काम करता हूँ, मैं एरे का नाम चेंज कर देता हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन हो इसमें। ARR डेटा, सॉरी डेटा हो गया, तो ये ARR डेटा मुझे यहाँ चेंज करना होगा, और जहाँ भी ARR है सब जगह चेंजिंग करना होगा। रुकिए, Ctrl+H, रिप्लेस विथ ARR डेटा, सब जगह रिप्लेस कर दीजिए। कर दिया गड़बड़ भी यहाँ। ठीक है,
तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने यहाँ पे लूपिंग करवा दिया, मीन्स हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो यहाँ पर है एंड ये आई पास चला गया, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है, console.log एंड इसके अंदर आप आई को पास कर दीजिए। और हम लोग बैक ये बाइंड करना चाहते हैं किसको, कुछ स्ट्रिंग को बाइंड कर लेते हैं, sid inside for op दीजिए, ठीक है। चलिए सेव करते हैं, आ रहा है इनसाइड फॉर ऑफ, सेम डेटा ऊपर में है, ये आपका फॉर लूप से है और ये हम लोग फॉर ऑफ से लिए। तो एक ES6 में ये फीचर आया हुआ है, ES6 के हेल्प से हम लोग फॉर ऑफ हमारे पास है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एरे के डेटा को लूप करके निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कोई इंडेक्स नहीं मिल पाएगा। तो जनरली क्या करते हैं कि ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये आई एक्चुअली जस्ट एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। क्या हुआ है कोड हम लोग देखते हैं अभी। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं डेटा वैल्यू लिख देता हूँ, जस्ट आपको समझने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज मत होइए कि वो आई ही है। ध्यान रहे नेम जो ऊपर लिखिएगा वही नेम यहाँ होना चाहिए, मीन्स ये एक लोकल वेरिएबल है। चलिए इस कोड को एनालाइज करते हैं, क्या है कोड। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास क्या क्या चीज है, एक ही तो है। पहले आपके पास बहुत सारा था, अब हमारे पास सिर्फ एक है, और एक रहा है आपको एरे, उसको ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, तो अभी हम लोग जब हम लोग ने लूप किया तो सबसे पहले इसके अंदर जाके उसने चेक किया, ARR डेटा के अंदर गया, फर्स्ट वैल्यू को लिया, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू लेने के बाद मीन्स पूरा एरे को ले आया, क्योंकि यहाँ तो रिप्लेस हो गया ना। तो ये क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को निकाला और फर्स्ट वैल्यू को इसको दे दिया, ठीक है। डेटा को मीन्स लेट हुआ, डेटा वैल्यू ऑफ एरे डेटा के पास गया, फर्स्ट वैल्यू लिया और फर्स्ट वैल्यू को इसको दे दिया और ये कंसोल में प्रिंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट हुआ। सेकेंड लूप पे गया, सेकेंड लूप पे क्या हुआ, 87 को लिया, मीन्स एरे डेटा के पास से 87 मिला, ये 87 क्या हुआ, डेटा वैल्यू को गया एंड डेटा वैल्यू इसने कंसोल करवा दिया। नेक्स्ट सेम उसी प्रकार 9 आया, 9 क्या हुआ, 9 गया एरे के पास, क्योंकि ये हमारा मेन एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, ये क्या किया, लोकल को दिया, क्योंकि ये जो हम लोग डेटा वैल्यू लिखे हैं ना, ये एक्चुअली में लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल को दिया और ये वैल्यू जो यहाँ पे दिया इसको इसने कंसोल कर दिया। समझ में आ गया। ये जो हम लोग पीछे जो उतना कंडीशन कर रहे थे ना, यहाँ पे वो चीज नहीं है। अगर आप ये लीजिए कोड को, अब आप इस कोड को मिलाइए, तो इसमें क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे ये बार बार कंडीशन चेक होती थी, पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर ये कंडीशन चेक करता, कंडीशन चेक करने के बाद हमें console.log का आउटपुट मिलता था, करेक्ट, ठीक है। console.log में आउटपुट मिलता, इसको चेक करने के बाद इंक्रीमेंट होता था, फिर इंक्रीमेंट क्या करता, फिर कंडीशन चेक करता, फिर लॉग को देता, फिर ये इंक्रीमेंट करता, फिर क्या होता, फिर से कंडीशन चेक होती, फिर लॉग को मिलता, फिर का इंक्रीमेंट होता, मतलब ये सीक्वेंस बनता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को लिया, उसने डेटा वैल्यू को दे दिया, मीन्स लोकल वेरिएबल को दे दिया, फिर क्या करेगा, फिर सेकंड वैल्यू लेगा, फिर से लोकल वेरिएबल को दे देगा, फिर थर्ड वैल्यू लेगा लोकल वेरिएबल, फोर्थ वैल्यू लोकल वेरिएबल, जितना है जाता रहेगा। समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली
फॉर ऑफ के हेल्प से सिंपलेस्ट हम डेटा को बाइंड कर लेते हैं। बट अब आते हैं दूसरा चीज। तो ये तो डेटा था आपका क्या चीज, एरे। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट का डेटा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट कैसे कर रहे थे, याद है कि नहीं को? कर्ली ब्रैकेट में सर की और कर्ली वैल्यू को लेकर। ठीक है, उसको करली ब्रैकेट से करते हैं। लेट यूजर डेटा हम लोग ले लेते हैं। 1 सेकेंड। यूजर डेटा इक्वल टू करली ब्रैकेट लीजिए, एंड करली ब्रैकेट में हम लोग की एंड वैल्यू डालते हैं। लाइक यहाँ पे आ रहा है, चलिए इसी को एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक मिला और दूसरा भी आएगा क्या? नहीं आएगा, आ रहा है। चलिए और कुछ देगा। ठीक है, 3 चीज हो गया। अब इसे क्या करना है, सेम जैसे हम लोग अभी एरे से कर रहे थे। एरे में क्या किए थे, डेटा को एक एक करके बाहर निकाल रहे थे। अब यहाँ डेटा को हम लोग निकालते हैं। यहाँ मुझे नेम को प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट होगा? नेम को प्रिंट करना है तो अगर इसके अंदर मैं यूजर डेटा ले लूं, अभी क्या देगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से मुझे नेम चाहिए, एज चाहिए, रोल नंबर, कुछ भी चाहिए, तो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ की। ठीक है, ऑब्जेक्ट से डेटा जो होता है ना, वो की के हेल्प से निकलता है। तो इसके पास की क्या है, डॉट दीजिए। ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ना, यूजर डेटा, डॉट लगाइए। और डॉट जैसे ही दीजिएगा आपको सारा लिस्ट आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज चाहिए, सपोज मुझे नेम चाहिए, नेम ले लेते हैं, सेव कीजिए, डेटा आ गया। तो इस टाइप से क्या करते हैं, हम सारा डेटा को बाइंड करके निकाल लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको लूप करके निकालना, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है मल्टीपल डेटा है। जब मल्टीपल डेटा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे एरे में हम लोग को फेस हुआ, इशू हुआ, यहाँ भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट में ही बहुत ज्यादा अगर है, तो हम लूप करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो फॉर लूप पे देखते हैं कि क्या फॉर लूप पे हो पाएगा या नहीं। तो पहला चीज, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, कुछ भी ले लेते हैं फिलहाल, आई प्लस प्लस। ठीक है, सोल डॉट लॉग एंड आई। इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा इंडेक्स दे दिया जैसे पहले आता था। अब क्या लगता है कुछ वैसा हो पाएगा? तो एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, इस यूजर डेटा से डेटा निकालना है। जैसे पहले एरे था, तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग कंसोल के अंदर एरे को लिखे थे ना। लाइक अगर मैं इसको लिखूं, यूजर डेटा एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग 0 दिए थे, तब हमारा डेटा आ रहा था। देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्या दिया, पूरा का पूरा अनडिफाइंड दे दिया। इसको कमेंट कीजिए, ये वाला कमेंट कीजिए, और इसको देखिए क्या दिया, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये एरे नहीं है कि हम लोग 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे डेटा निकलेगा, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में डेटा उस टाइप से नहीं निकलती है, ऑब्जेक्ट में डेटा की के हेल्प से निकलती है। तो एक चीज सोचिए, इसके अंदर अगर हमें किसी भी तरह से की एक्सेस हो जाए तो हम वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन कोई चांस लग रहा है क्या इसे की को निकालने का? तो नहीं। तो एक मेथड है, उसके हेल्प से निकल सकता है, ऑब्जेक्ट डॉट की। ठीक है, देखते हैं ये रिटर्न क्या करेगा। ऑब्जेक्ट डॉट की, और किस ऑब्जेक्ट का, जो जिस ऑब्जेक्ट का आप की निकालना चाहते हैं, आप उसको दीजिए यूजर डेटा। हम लोग को यूजर डेटा का की निकालना है। अब आइए इधर, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट ओबीजे डेटा की।
फाइन। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक मेथड है जिसके हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट का की को निकाल लिया। चेक करते हैं कंसोल पे पहले करके कि क्या सही है या नहीं। सो console.log obj डेटा की, क्या दिया, कुछ तो दिया है। क्या हुआ, डेटा आ रहा है, मीन्स डेटा इन द सेंस हमें सारा की मिल गया, नेम एज रोल नंबर ये तीनों मिला, वैल्यू नहीं मिला। अगर आपको वैल्यू चाहिए उसके लिए भी एक मेथड है सेपरेट, ये वेरिएबल है वैल्यू। तो मेथड सेम है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, सब मेथड है ES6 में। हम लोग जब पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, इसमें जितना भी ES वर्जन आया हुआ है सब हम लोग पैरेलली लेके जा रहे हैं। ठीक है, वैल्यू देखते हैं क्या हुआ, सारा वैल्यू आ गया। इतना बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लूप के अंदर लिख रहे हैं इसीलिए। अगर आप यही कोड को लूप के बाहर ले जाइए, ठीक है, लूप के बाहर दिए हम लोग, तो किए ये लीजिए, एंड यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है ना, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं, यहाँ पे आ गया। इसको भी प्रिंट कर ही देता हूँ। प्रोजेक्ट डॉट कीज, समझ गए। तो ये दो मेथड हुआ जिसके हेल्प से हमें की एंड वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। चलिए कोई तो तरीका मिला जिससे पूरा की निकल गया। ये मेथड याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा कर पूछेगा, डायरेक्ट तीर नहीं मारा जाता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ये सारा वैल्यू। ठीक है, तो एक तो तरीका हुआ कि लूप कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी आते हैं, तो हम लोग ने क्या किया, सॉरी इसको हटाइए, हमें की चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू हटाइए, ये हटाइए, यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ से कंसोल लॉग हटाइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या किए, हमें यहाँ से की निकल गया, फाइन, ये निकाल दिए। की वाला को मैं बाहर कर देता हूँ, हमें अंदर में इसका जरूरत नहीं है, बाहर से हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं वैल्यू पहले आ रहा है ना, सही है। हमें क्या चाहिए था इसके अंदर, हमें की चाहिए था, मीन्स लूप कराने के बाद की। लेकिन सबसे पहला काम हमें एक काम करना होगा, क्या, हमें ये की को निकालना होगा बाहर लूप करके। कैसे निकालेंगे, लूप करके मुझे ये की पूरा पहले बाहर निकालना होगा। तो लगाएंगे फॉर लूप, जिसे ही लूप करने का मैटर आए फॉर लूप। और ये क्या है, जो की मिला है ये ऑब्जेक्ट है या एरे है। देखिए लॉजिक यहाँ से सोचना होता है, ठीक है, कि कैसे कैसे उसको हम आगे जाके बढ़ाएंगे आगे। ये क्या है, ऑब्जेक्ट या एरे, स्क्वायर एरे ब्रैकेट, सर। ठीक है, एरे है। तो एरे में हम लोग तो नॉर्मल फॉर भी जा सकते हैं, फॉर ऑफ भी जा सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आइए और इसमें लगा दीजिए नॉर्मल फॉर लूप, फॉर मीन्स KEY ऑफ है, डेटा क्या है, डेटा नहीं है सॉरी, OBJ क्या हो रहा है एक ज्यादा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको लूप हो गया। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, मल्टीपल लूप के अंदर जाएंगे, तब जाकर उसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे। इसका सिंपल तरीका भी है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको हम लोग ये फॉर लूप को हटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चेक करके, कहाँ आ गया गलती, क्या लिखा, ओ स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ ठीक है। हमारा क्या हुआ, तीनों डेटा मिल गया। अगर ये डेटा जहां मिला है और ऑब्जेक्ट कहाँ गया मेरा, ये रहा यूजर डेटा, अगर इस यूजर डेटा में, अगर इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने का एक और तरीका देखे थे,
शायद पता नहीं आप लोग को याद है या नहीं, पहले उस पर चलते हैं। यहाँ से डेटा हम लोग डायरेक्ट डॉट नोटेशन से निकाल रहे हैं, एक ये हुआ। दूसरा तरीका भी था, क्या था? ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, तो हमने लिया यूजर डेटा, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, और इसके अंदर डालिए की को, जो भी निकालना चाह रहे हैं हम लोग, एज चाह रहे हैं, एज को निकालिए। आ रहा है? बताया था मैं या नहीं ये वाला ब्रैकेट नोटेशन? बताया था ना? ओके। तो अब क्या करेंगे, हमारे दो नोटेशन है, हम दोनों से ट्राई करेंगे कि किसमें क्या इशू आएगा। ये की हो गया, यहां से हमें की निकल गया। हमें क्या चाहिए, ये की को इसके अंदर अगर हम पास कर दें, जैसे अभी जस्ट हम लोग जो लिखे थे, इस सैंपल को देखिए, यहाँ पे अगर एज है सपोज, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एज जहां डाल हम लोग लिख रहे हैं, या नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, अगर यहाँ पे किसी तरह से ये रिप्लेस होता रहे बार बार, तो काम हमारा हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एज को सैंपल लेके चलते हैं नीचे। यहाँ पर जो एज लिखा गया, अगर इस टाइप से यहाँ पे इसके अंदर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो ये एज या रोल नंबर या जो भी है वो किसको मिल रहा था, कोई वेरिएबल को मिल रहा है क्या? किसी को मिल रहा है क्या? कहाँ कहाँ से आ गया वैल्यू इतना सारा? एक सेकंड, ये कंसोल डॉट लॉग इसको बंद कीजिए, हम कितना बार कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। ऊपर भी है क्या? नहीं है, ठीक है। किस वेरिएबल को की मिला? की वेरिएबल को, करेक्ट। तो अगर यहाँ जो एज आप देख सकते हो, जो कंसोल की किए हैं, इसमें ये तीनों मिल गया, करेक्ट। तो एक काम क्यों ना करें, यूजर डेटा के अंदर जहां हम लोग एज लिखे हैं, अगर वहां मैं की लिख दूं तो बारी बारी से वो रिप्लेस हो जाएगा ना। तो हम लोग उसको वेरिएबल भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कंसोल में लिख दीजिए, जो इसी मर्जी आपकी। तो ये जो की लिखे हैं ना, इसको यहां से हटाइए और यहाँ पर, ओके एक सेकेंड, काम करेगा क्या? नो सर। चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या दिया? अनडिफाइन दिया। इसको अब कमेंट कर दीजिए, ये नहीं चाहिए मुझे। अनडिफाइन क्यों? ये क्या है? वेरिएबल है और ये नहीं, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग हो गया। तो ये स्ट्रिंग को सर्च किया, लेकिन की नाम का कहीं पे हमारे पास है ही नहीं यहाँ डेटा। सपोज मैं नेम को डाल दूं अगर, सॉरी, शायद वर्क कर जाए, आ रहा है। तो इसी टाइप से नेम एज जो भी है, ये किसको मिल रहा था? की वाले वेरिएबल को मिल रहा है। तो एक काम क्यों ना करें, यहाँ पे मैं की लिख देता हूँ, आ गया तीनों का वैल्यू एक बार में। डायनेमिक आ रहा है ना हमारा यहाँ पर से ही। तो अभी इसको हम लोग हटा देते हैं। कितना लाइन का कोड है? एक लाइन का कोड है मात्र, क्योंकि हमें बाहर से की निकालना पड़ेगा, और की निकाल के आप इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या चीज, फॉर ऑफ के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को लूप किया। ठीक है, ये एक तरीका। कोई डाउट है किसी को इसमें तो बताइए, अभी हम लोग दूसरा तरीका भी देखेंगे। सब यूजफुल है, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा तरीका। तो ये तरीका हम लोग ने फॉर ऑफ के हेल्प से डेटा को निकाला। मैं जब पढ़ाया था फॉर ऑफ है, नहीं वो तो नहीं बताया था। ऑब्जेक्ट सेम लिया हूं, इसका सिंपल तरीका भी है निकालने का, फॉर इन। ठीक है, जैसे आपने फॉर ऑफ लिखा सेम वैसे ही फॉर इन लिखना है, कोई अंतर नहीं। लेट डेटा ऑफ DATAS, फॉर ऑफ ऐसे ही लिख रहे थे, अब यहाँ पे हमें चेंज कर देना है, ऑफ के जगह इन। ठीक है, काम हो गया। और ये डेटा क्या रहेगा, किसको रिप्लेस करेंगे?
ये आपका मेन डेटा है। मेन डेटा कहाँ पर है? यूजर डेटा, ठीक है। और इस यूजर डेटा को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, दैट्स इट। और ये डेटा क्या है? लोकल वेरिएबल, है यहाँ ठीक है। ये लोकल वेरिएबल आपका है। और सेकंड चीज, नेमिंग कन्वेंशन हम लोग रखते कैसे हैं जो बताता हूँ। ये जो मेन जो डेटा है ना, इसको प्लुरल बना दिया जाता है, ठीक है। कोई वैसा कंपलसरी नहीं है। लाइक मान के चलिए आपने यहाँ पे एस लगा दिया, ठीक है, ये प्लुरल फॉर्म हो गया। एंड इसको सिंगुलर रख देते हैं, क्योंकि ये आपका मेन डेटा है। और मेन डेटा के पास क्या हो रहा है? सारा डेटा इसी के पास आएगा, लूप करके ये इसको ले आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग उस टाइप से नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा आपको, हम लोग जो ऊपर किए थे ना, ब्रैकेट के अंदर डालना, वो उतना काम कुछ नहीं वैसा करना है। कहाँ गया? गलत कहाँ हुआ? ये वाला गलत हुआ। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है। अब ये आपको क्या दिया? इसने की दे दिया। तो जब की दिया, कहीं ऊपर से नहीं ना आ रहा है और कहीं पर नहीं, ठीक है, ओके। अब ये रहा है आपको ऑब्जेक्ट। इन पिछले में हमें दिक्कत क्या हुआ? पिछले में देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट से की निकाला है, तब जाकर हमारा वर्क हुआ, विदाउट उसके वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट से की निकालना, वो सब काम करना हमें नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए एंड इसमें डेटा लिख दीजिए। डेटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बार बार मुझे वो की चाहिए इसके अंदर, दैट्स इट। आ गया? ठीक है। आप यहाँ पे अगर सबका दिखाना चाहते हैं कि ये, मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, एक सेकेंड, मुझे इस टाइप से लिखना है, माई नेम इज, ठीक है, क्या है? RAHUL, राहुल। माई एज इज, जो भी वहां पे दिखा रहा है 25। माई क्या है ये? रोल इज। ये कैसे प्रिंट करेंगे? इस टाइप से मुझे लिखना है तो पहले 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऊपर में। ओके, फिर वो क्या बोलते हैं, बैटिंग सिंबल यूज करके कर सकते हैं। ओके। और कोई? सर ऐसा सर स्ट्रिंग के बीच में लिख देंगे तो नहीं होगा? कैसे लिखें बताइए? console.log डबल कोट दिए है ना, इसके बीच में लिख देंगे तो नहीं होगा? क्या चीज लिखेंगे? सर लूप के अंदर करना है या लूप से बाहर? सही क्वेश्चन। मैं बोलूं भाई क्या यहीं पे स्टेप बाय स्टेप? यहीं पे दिखाना है ना, बताइए। सबसे ऊपर सर वेरिएबल लिखिए, एक लेट नेम का नेम इक्वल टू, ठीक है, उसमें लूप के अंदर नहीं है, उसमें लिखिए लूप माय से- नेम इज लिख दीजिए। हम्म, उसका यहाँ पे बाइटिंग सिंबल यूज करके वो डाल दीजिए और की लिखिए, ठीक और है, की लिखिए। ठीक है। फिर एज के लिए एक सेकंड माई एज, सर, फिर दूसरा वेरिएबल रहेगा ना? एक सेकंड, सॉरी सर। और कोई? सर ये console.log लिखे हैं ना, हम्म, सर ये डबल कॉमा जो लगाए हैं उसके बीच में लिख देंगे तो हो जाएगा। माय नेम इज, या माई नेम इज, ठीक है। वैल्यू कहाँ से मिलेगा? सर जो डेटा है वो वही तो वैल्यू आएगा ना। ठीक है, माई नेम हो गया। माई एज का? सर फिर से मे बी console.log दूसरा देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कंसोल। और कोई? फ्रॉम से कर सकते हैं क्या? फ्रॉम से कर सकते सर हैं क्या? बोलिए। नेम सर एज रोल को फ्रॉम ले। हाँ नीरज, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे डॉट या इंडेक्स 0 से वो डाटा को ले लेगा क्या? की को ले नहीं जी, लेगा? नहीं। एरे नहीं ले एरे सकते? रहे, एरे रहेगा तब हम जीरो लेंगे, ध्यान रहे। 0 1 2 जो लेते हैं एरे में डॉट लेते हैं, डॉट सर, डॉट से भी नहीं लेगा। सर हेलो सर, हाँ बोलिए। यूजर डाटा देखिए एट माय डाटा माय डॉट नेम सर, एक डाटा सेकंड, एक डॉट आइडिया एज। आया। माय लिखिए डॉलर माई डॉलर, डॉलर, और ये डाटा लिखिए, डाटा लिखिए एज बारिश। यस सर। और कुछ?
नहीं यार दूसरा हुआ क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक की आ गया है, क्योंकि की तो हमें मिल रहा है ना डेटा को बार बार। दे रहा है ना, नेम एज रोल, तीनों की किससे मिला, इससे मिल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या किए, बैकटिक सिंबल लगा के माई, ये डेटा में हमने यहाँ पर क्या किया, बाइंड करवा दिया, क्योंकि बारी बारी से कंसोल में हमें आ रहा है तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लोकल वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू आ रहा है, समझ गए। तो पूरा जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं सेम वहां पे आया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। तो हमने दो मेथड देखा, हमने देखा एक फॉर ऑफ है, दूसरा हमने देखा फॉर इन, फिर हमने देखा फॉर। चलिए इसमें से ओवरव्यू कंक्लूजन निकालते हैं। एक और फॉर लूप है, देखते हैं उसको भी। तो नॉर्मल, ये फॉर लूप क्या है, नॉर्मल है। जब भी अगर आपको मैटर हो कि हमें इंडेक्स का जरूरत है, ठीक है, या हमें लेंथ कुछ रेस्ट्रिक्ट करवानी है कि 5 बार ही आपको चलाना हो, 10 बार ही चलाना हो, जैसे अभी हम लोग जाएंगे एक क्वेश्चन पे तब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे अगर लेंथ निकालना है, मीन्स ये सब का जरूरत अगर रहेगा तो आपको जाना होगा फॉर, नॉर्मल फॉर से, क्योंकि लेंथ इंडेक्स सब उसी में मिलेगा, बाकी में नहीं मिल पाएगा। फॉर ऑफ, यहाँ लेंथ मैटर नहीं करता है, इंडेक्स मैटर नहीं करता है, आप यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते। हाँ इंडेक्स निकल जाएगा, क्योंकि हाँ इंडेक्स भी क्या निकलेगा, जितना डेटा है उतना ही निकलेगा। इंडेक्स निकला था क्या, इंडेक्स तो भी नहीं लगता है निकलेगा ना, नहीं निकलेगा क्योंकि डायरेक्ट डेटा दे देगा ये तो। हाँ इंडेक्स यहाँ भी नहीं निकाल पाएंगे हम, डायरेक्ट डेटा निकलेगा। तो जब भी, अभी भी, कभी भी जरूरत रहे इंडेक्स वगैरह का नहीं, डायरेक्ट आपको डेटा चाहिए, आप लगाइए फॉर ऑफ। लेकिन मेन चीज है यहाँ पे, फॉर ऑफ किस में वर्क करेगा, तो मोस्टली हम लोग चलेंगे लेके डायरेक्ट एरे के केस में, क्योंकि जो फॉर ऑफ जो वर्क होता है ना वो वैल्यू पे होता है। ठीक है, फॉर ऑफ जो रहेगा, जहां भी एरे रहा आप फॉर ऑफ जाइए। अगर आप ऑब्जेक्ट भी लेते हैं चलेगा, क्योंकि हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हम लोग ने जब ऑब्जेक्ट को लिया था तो क्या मॉडिफाई किया, पहले हमें की फाइंड आउट करना पड़ा, करेक्ट। की निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे लूप किए, काम हमारा हो गया। तो इस टाइप से जाएंगे तो हमारा इस पे भी वर्क हो जाएगा। लेकिन लास्टली अगर देखा जाए तो यहाँ भी तो हम ऑब्जेक्ट पे ही, ये एरे पे काम किए ना। किए, एक सेकंड कहाँ गया, यूजर डेटा, ओ यहाँ पे बंद है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए तो ये भी तो आपका एरे ही है, तभी तो उस पे हम काम कर रहे हैं फॉर ऑफ। तो लास्टली कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर ऑफ जो है वर्क करेगा किसमें, एरे के केस में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वैल्यू पे, क्यों, क्योंकि एरे में सिर्फ वैल्यू होता है, वहां पे कोई भी की एंड पे की जो होता है नहीं रहता है। ठीक है, आते हैं फॉर इन। फॉर इन जो वर्क करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ठीक है, ये ये एरे में भी काम कर जाएगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, बट लेकिन मोस्टली इसको लेके चलेंगे ऑब्जेक्ट के केस में ही, उतना लंबा चला बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको क्या करेंगे ऑब्जेक्ट पे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, की। ठीक है, तो मेनली ये चीज है, जब भी की है और की पे लूपिंग करवानी है आपको जाना होगा फॉर इन पे। अगर वैल्यू है, की नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, वैल्यू इट मीन्स, ठीक है, सिर्फ वैल्यू है, उस केस में आपको जाना होगा फॉर ऑफ पे या नॉर्मल फॉर लूप। एरे के केस में आप फ्री है, आप एरे हो या फिर ऑब्जेक्ट हो तो आप नॉर्मल फॉर लूप किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ नॉर्मल जब जा रहे हैं एरे के, ऑब्जेक्ट के केस में तो आपको केयर करना पड़ेगा की वगैरह को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ही सिंपल है फॉर इन।
कोई झंझट नहीं है, आप जाइए उठा के आराम से फॉरिन लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन इस टाइप से क्या होगा, आपका डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। कोई डाउट है किन्हीं को अभी भी तो बताइए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम लोग आज के टाइम में अब जो है नॉर्मल फॉर लूप को कोई जल्दी यूज नहीं करता है ठीक है। मोस्टली या तो फॉर ऑफ लगा देगा या फॉर इन लगा देगा, क्योंकि सिंपल है, काम वही हो रहा है लास्टली। एक और फॉर लूप है फॉर ईच। हिंदी कब सिलेक्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। फॉर ईच काम कैसे करता है, तो फॉर ईच जो वर्क करेगा ना वो एरे पे काम करेगा, ठीक है। मैं एक एरे का डेटा बनाता हूँ, एरे इक्वल टू एंड 25, 78, एंड फॉर ईच लगता कैसे है, एरे डॉट, ठीक है, फॉर ईच आ गया। इसके बाद ध्यान से देखिएगा सेंटेंस, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रैकेट लीजिए, इसके अंदर एक ब्रैकेट और लीजिए, ब्रैकेट से बाहर निकालिए, एरो मार्क्स लगाइए करली ब्रैकेट दीजिए। ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा कैसे लिखते हैं। हमने क्या किया, हटा दीजिए, बाहर रखिए। ये क्या है, पूरा का पूरा एरो फंक्शन है। अगर आप जाइए पीछे एरो फंक्शन जो पढ़े थे आप देखिए तो ये पूरा एरो फंक्शन है जब उसके पास क्या है, कोई डेटा लिखा हुआ नहीं है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नहीं बिलीव है, लिखिए एरो फंक्शन कैसे बनाते थे। फंक्शन लिखते थे, फंक्शन के पास हम लोग कुछ लिखते थे, टेस्ट किए, करली ब्रैकेट अंदर गए, ठीक है। अब लगाइए एरो, कैसे लगता है, तो बाहर में वेरिएबल होता था ना, और वेरिएबल को हम लोग लेट टेस्ट इक्वल टू एंड यहाँ से इसको हटाएंगे, और क्या फंक्शन कीवर्ड भी हटेगा, करेक्ट, एंड एरो यहाँ पे लगेगा। हो गया, यही लिखा हुआ है ना, देखिए तो है ये लाइन, समझ में आ गया। तो ये पूरा क्या होता है, एरो फंक्शन। तो यहाँ पे ये सारा को ऊपर डाल दीजिए इसके अंदर। राम परवेश इसको क्या नाम है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोड लिख देंगे। क्या सर बोले, इसका क्या नाम है, फंक्शन किस टाइप का फंक्शन कहलाता है, एनोनमस, नहीं मतलब फंक्शन नहीं, इसको इसको बोलते क्या है, इसको सर एरो फंक्शन। नहीं एरो फंक्शन तो हुआ ही, मींस फॉर ईच के अंदर जो हम लोग लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं। कोर्स के अंदर 3 डाटा आता है सर, वो पूछ रहे हैं क्या सर। ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख रहा हूँ, यस सर। ये क्या है, फंक्शन है ये। फंक्शन तो है ठीक है, लेकिन उसको एक अलग नाम है, जो अगर जावास्क्रिप्ट आगे तक पढ़ा है उसको पता होगा। इसको बोला जाता है कॉल बैक। यस सर। जो फंक्शन के एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग एक फंक्शन लिख दिए, क्योंकि ये तो लास्टली एक एरो फंक्शन है ना, ये तो पूरा एक फंक्शन है। ये फंक्शन को हमने क्या किया, एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो इसको बोलते हैं कॉल बैक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, जैसे करली ब्रैकेट के अंदर आप लॉजिक लिखते हैं, हम लोग सिंपल वहां पे लॉजिक लिख देंगे, बट फिलहाल मैं जस्ट कंसोल डॉट लॉग लिख रहा हूँ। देखते हैं चेक करके क्या होता है। क्या हुआ, 7 टाइम आई दिया, क्यों दिया 7 टाइम, इस एरे का लेंथ कितना है, 7 है, ठीक है, इसीलिए वो 7 लिया। कंसोल डॉट लॉग लेंथ कैसे निकालेंगे, ऐसे हम लोग टाइप ऑफ चेक कर रहे थे ना, सेम इसी टाइप से लेंथ भी हमें चेक कर सकते हैं, कितना आया लेंथ 7, इसीलिए ये 7 टाइम चला। ये कैसे चला 7 टाइम, किसको रेफरेंस लिया, एरे को लिया है, लेकिन एरे को कैसे ये रेफरेंस ले रहा है, यहाँ पे क्या लगाएं,
एरे डॉट लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए वो एरे को रेफरेंस लिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सारा डेटा को प्रिंट करवाना है, क्या करेंगे, तो यहाँ से आई वगैरह जो भी हम लोग लिखे हैं ना, फिलहाल आई को रहने देते हैं। ये ब्रैकेट जो लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, मीन्स कुछ भी RES लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, इस RES को यहाँ प्रिंट कर दीजिए कंसोल में, आपका पूरा डेटा प्रिंट हो गया। समझ गए, ये है नॉर्मल लिखने का तरीका फॉर लूप, मीन्स फॉर ईच के हेल्प से हम लोग इस टाइप से काम करते हैं। नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ कोड, देखिए। तो पहले हम लोग एरे को लेंगे, ठीक है, जो हमारा एरे जो वेरिएबल है उसको लेंगे, डॉट यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच। आप रियल टाइम में जब आप देखिएगा ना तो बहुत ज्यादा आपको ये सब मिलेगा लिखा हुआ। तो एरे डॉट फॉर ईच, अब जब इसको करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम दिखा रहा है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझने से हमें नहीं मतलब है। इसके अंदर क्या करेंगे, एक ब्रैकेट डालेंगे, एरो फंक्शन लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर याद रखिए, आपको कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पहला वाला ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एक वेरिएबल लिख दीजिए, ये आपका लोकल वेरिएबल है। लोकल मतलब जस्ट हम लोग डिफाइन किए हैं, RES लिख दिया। अब यहाँ आप कंसोल डॉट लॉग कीजिए एंड इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल बनाए ना इसको पास कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। यही आपको कॉल बैक मीन्स फॉर ईच के हेल्प से कर लेते हैं। मैं इस कोड को एक बार एनालाइज कर देता हूँ प्रिंट में। ठीक है, क्या हुआ जो देखिए, आपके पास एरे है एंड कहाँ गया, देखिए एडिटर से कहीं भी कॉपी करना हो ना तो कोई जरूरत नहीं है कि ये पूरा हम सेलेक्ट करें, नहीं, आप इस लाइन के पास रखिए, जो लाइन कॉपी करना है, लाइन नंबर 85 मुझे कॉपी करना है, ठीक है, कहीं भी इसमें रख दीजिए कर्सर, बीच में रख लीजिए कहीं भी, और जस्ट कंट्रोल-C या कंट्रोल-X, कंट्रोल अगर कट करना है तो कंट्रोल-X कर दीजिए, कट हो जाएगा। अगर कॉपी करना है तो जस्ट कंट्रोल-C कीजिए उस लाइन पे रख के, कोई मतलब नहीं है पूरा सेलेक्ट करने का। एडिटर का पास अपना वो सब एडिशनल बेनिफिट है, ठीक है, ये डेटा आ गया। अब ये क्या करेगा, ARR के पास डेटा है, अब ये ARR जाएगा चेक करने किसको, ये सारा डेटा को ये क्या करेगा, ले आया, इसने फॉर ईच किया, फर्स्ट बार इसने लूप चलाया और फर्स्ट जो वैल्यू आया कितना 245, ये गया लोकल वेरिएबल के पास, ठीक है 245, और ये जाएगा फिर प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम फिर से स्टार्ट किया लूप, क्या करेगा, फॉर ईच अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या मिला 78, सेकंड वैल्यू को उठाएगा, सेकंड वैल्यू को लिया, सेकंड वैल्यू लेके किसको गया RES को, और ये RES को प्रिंट करवा दिया। सेम उसी प्रकार थर्ड वैल्यू को इसने लिया 5 को क्या करेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर ये लोकल वेरिएबल को दिया एंड लोकल वेरिएबल इसको कंसोल को दिया। समझ में आ गया, सिंपल सा टेक्निक है, इस समय कोई कुछ भी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई कंडीशन नहीं चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, इंक्रीमेंट सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये चीज को देखते हैं ऑब्जेक्ट पे ट्राई करके कि क्या ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। कहाँ गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट एंड एरे दोनों पर लेकर चल रहे हैं। ARR देखते हैं क्या देता है, क्या दिया, देना क्या, एरर देगा और क्या, एरे डॉट फॉर ईच इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पे ये वर्क नहीं करता है। मीन्स लास्टली हम लोग क्या समझे, लास्टली हम लोग ने देखा कि फॉर ईच भी जो है हमारा किस पे वर्क कर रहा है, एरे पे, ठीक है। तो ओवरव्यू अगर देख लें, इसको सॉरी इसको कमेंट कीजिए, यहाँ से क्या मिल गया, नॉर्मल फॉर लूप हो गया, जो इंडेक्स लेंथ जो भी जरूरत है, मीन्स ये जो अगर फॉर लूप देखा जाए ना तो ये हमारा
यूनिवर्सल हुआ, ठीक है, हर एक काम के लिए उसको यूज कर लेंगे। फॉर ऑफ है, एरे में यूज होगा। नेक्स्ट फॉर इन, ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे। फॉर ईच, एरे में यूज होगा, ठीक है। अगर आगे जाकर हम लोग जब एरे पढ़ेंगे तो हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे मैप, ठीक है। तो जो काम आपका फॉर ईच किया है ना, वही काम मैप भी करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मींस ये भी लूपिंग करने में काम देगा, लेकिन डिफरेंस है, रिटर्न टाइप में डिफरेंस चलता है। ओके, इंटरव्यू में क्या पूछता है क्वेश्चन, आते हैं इंटरव्यू पे। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिफरेंस पूछेगा, फॉर ऑफ एंड फॉर इन, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। मीन्स आप 10 इंटरव्यू अगर दे रहे हैं ना, उसमें से 5 को तो पक्का पूछेगा कि फॉर ऑफ एंड फॉर इन में डिफरेंस क्या है, किस पे कौन काम करेगा। नेक्स्ट, आपको हो सकता है इंटरव्यू में डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट दे दिया और उससे इटरेट करके दिखाइए, डेटा निकाल कर दिखाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एरे दिया, हो सकता है एरे के अंदर डेटा हो, उससे निकालना है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड पे। मान लीजिए अब हम लोग दोनों को मर्ज करते हैं, एरे एंड ऑब्जेक्ट, और ध्यान दीजिएगा कि किस पे क्या वर्क करेगा। ये था बेसिक, बेसिक कहिए, एडवांस कहिए, जो भी कहिए, सब था। लेट, मान लीजिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट डेटा इक्वल टू, रुकिए प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, जेसॉन student स्टूडेंट डेटा MPLE सैंपल स्टूडेंट डेटा इन ऑब्जेक्ट। नहीं है क्या, 1 सेकेंड, जेसॉन लिखूंगा तो देगा, आ गया। पहले डेटा को समझ लीजिए अच्छे से, क्या है, स्टूडेंट डेटा हो गया, जहां पे आपका डेटा जो है एक एरे है टॉप लेवल पे, ठीक है। चलिए मैं डेटा को थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 2 3, लास्ट वाला हटा देता हूँ। ये आपका 3 डेटा है, जिसमें टॉप लेवल पे आपका एरे है, ठीक है, एंड इंटरनल मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। जनरली रियल टाइम का डेटा भी जो है इसी टाइप का बनता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है रियल डेटा। मुझे क्या करना है, मुझे सारा डेटा को बाहर निकालना है। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि फॉर ऑफ के हेल्प से हम एरे पे लगाएंगे, फॉर इन के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट पे निकालेंगे, लेकिन ये तो दोनों मिक्स है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या करते हैं, नॉर्मल लूप, ये कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड स्टूडेंट डेटा क्या देता है देखते हैं। डेटा जब भी आएगा इस टाइप का आएगा, क्योंकि एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है मल्टीपल, ठीक है। 0 1 2 पहला पॉइंट है। सबसे पहला क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारा डेटा जो है टॉप लेवल क्या चीज है, फर्स्ट लेवल, मीन्स फर्स्ट लेयर को चेक कीजिए, आपका एरे है या ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो फर्स्ट लेयर क्या है, टॉप लेवल पे एरे, स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम सोचेंगे ये कि ऑब्जेक्ट से, एरे से डेटा कैसे निकलेगा, क्योंकि टॉप लेवल तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी एरे है, टॉप लेवल जो एरे है उससे डेटा कैसे निकलेगा। तो हमारे पास बहुत सारा तरीका है, क्या क्या चीजें एरे से डेटा निकालने का। for each, for of, फॉर ऑफ एंड नॉर्मल फॉर लूप, ठीक है, 3 है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वाला ले चलते हैं। फॉर ईच मैं नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा अभी आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, मैं सिंपल फॉर ऑफ पे चलूंगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, फॉर लेंगे, यहाँ सैंपल ले आते हैं बना कर, आ गया,
फॉर ऑफ क्या चीज है? स्टूडेंट डेटा ना, STUDENT स्टूडेंट डेटा, ठीक है, ये रहा। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे स्टूडेंट डेटा रहेगा, क्योंकि जिसके पास डेटा है सारा का सारा उसको यहाँ डालेंगे, ठीक है। अब कंसोल के अंदर क्या मिलेगा देखते हैं। स्टूडेंट डेटा को हम लोग प्रिंट करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। देखिए लिख, जब आप टेस्ट करते हैं ना, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कंसोल लिख लिख के चेक कीजिए, लेकिन जब उसका काम हो जाए हटाइए उसको, उसको रखिए मत, नहीं तो वो आपको कंफ्यूज करता रहेगा। अगर नीड नहीं है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, वो ज्यादा सुटेबल है, कर दीजिए। वो लाइन ऑफ कोड जो है ना फालतू का, वो इंक्रीज होगा तो वो दिक्कत करेगा। क्या दिया, कहाँ गलती कर दिया मैं? ओ, दोनों वेरिएबल का नाम सेम हो गया, ठीक है। तो पहला काम क्या था? एरे से डेटा को हमें बाहर निकालना, क्योंकि क्योंकि ये जो एरे था ये एक अंदर में बंद था, 0 1 2 3 इस पे था। हमने क्या किया, यहाँ से लूप करके तीनों को बाहर निकाल लिया। आप तीनों का डेटा चेक कीजिए, पहला अरुण, राजेश एंड मूर्ति। फर्स्ट अरुण, राजेश, मूर्ति, 3 डेटा हो गया, तीनों निकल गया। इसके अंदर क्या क्या चीज है? सारा का डिटेल, नेम, जो भी चीज है, हमें उससे नहीं मतलब है। अब तो फर्स्ट काम क्या था, हमें डेटा को निकाल लेना, डेटा निकल गया, फाइन। नेक्स्ट काम, नेक्स्ट क्या है? अब अगर एक ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है आपको, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है, कैसे निकालिएगा? इस ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना है तो अब सोचेंगे ये चीज, तो ये चीज सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते कैसे हैं। पहले हम लोग क्या सोचे थे कि एरे से डेटा कैसे निकालेंगे, क्यों सोचे? क्योंकि टॉप लेवल पे हमारा एरे बना हुआ था, करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप जाइए तब आपका लॉजिक बिल्ड होगा कि कैसे सोचा जाता है उसको। अब हम लोग सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने के लिए, क्योंकि हमारा अब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से डेटा कैसे निकालेंगे? फॉर इन, एक ही ऑप्शन है, दूसरा कुछ नहीं है, तो लगाइए फॉर इन। लेकिन अब एक चीज सोचते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट नहीं, अब STU लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सारा स्टूडेंट का डेटा किसके पास आया? मीन्स जब एरे से बाहर निकला तो किसको मिला, किस वेरिएबल को? स्टूडेंट वेरिएबल को मिल रहा है ना, तभी तो ये कंसोल में कर पाए हैं हम लोग। ये कंसोल नहीं है, ये कंसोल हटाइए, नहीं जरूरत है। तो ये जो कंसोल हम लोग किए थे, यहाँ पे डेटा मिल रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बाहर में कुछ स्ट्रिंग रख देता हूँ ताकि पता चल जाए ये कहाँ पर हम लोग हैं, इनसाइड फॉर ऑफ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपको इनसाइड फॉर ऑफ जो है डेटा तीनों आ रहा है, बाहर निकला है। मीन्स जो हमें जो एक ऑब्जेक्ट जो निकला है किसको मिल रहा है? स्टूडेंट को। तो जब स्टूडेंट के पास सारा डेटा आया है तो यहाँ मेन डेटा को रखेंगे ना, समझ में आया? और ये STU को हटाइए एंड कंसोल के अंदर इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये मेन डेटा होता है जिसके पास सारा डेटा आ रहा है। चेक करते हैं क्या हुआ, एरर क्यों दिया, कौन बताइएगा एरर क्यों दिया? स्टूडेंट एक वेरिएबल नहीं है सर। ओके, ठीक है, दूसरा कोई बताइए सोल्यूशन क्या है इसका? मीन्स एरर का कारण क्या है? वेरिएबल नहीं है, ठीक है। प्रियांजन, बाकी लोग सोए रहते हैं क्या? मकसूद, मुन्ना है ही नहीं, सही है, मूवी चलता है लग रहा है। अभी तो 2 ही बैच हुआ है, पता नहीं कितने बैच में वो लोग पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा वैल्यू है स्कोप पे आते हैं। ये जो स्टूडेंट, ये इसको छोड़िए,
ऊपर वाले पे हम लोग देखते हैं एक बार। यहाँ जो स्टूडेंट बना है इसका स्कोप कहाँ है? स्कोप तो पता है ना सबको, फंक्शन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं स्कोप के बारे में शायद। तो ये जो स्टूडेंट है ये कहाँ से कहाँ तक है? इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक, दैट्स इट। और हम लोग एक्सेस कहाँ कर रहे हैं? बाहर में, जहाँ पे वो है ही नहीं। तो जब नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? कोई चांस नहीं है। क्या करना होगा? ये जो अंदर जो हम लोग रखे थे इसे लेके जाना होगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो स्टूडेंट जो है इसका स्कोप तो जस्ट ये ब्रैकेट ही है ना, इसीलिए इसके अंदर लाना होगा हमें। क्योंकि ये क्या हो गया, ये नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। नेस्टेड मतलब एक के अंदर दूसरा, ये चीज। अब ये वाला मैं कमेंट करता हूं, ऐसे मैं, ठीक है रहने देते हैं, कमेंट बाद में हटाएंगे बाद में इसको। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब आप स्टूडेंट को लिए हैं तो देखते हैं क्या होता है, कुछ मिलता है या नहीं। क्या हुआ? स्टूडेंट इज नॉट, हाँ ओके सॉरी यहाँ गलती कर दिया, फॉर इन। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। हर एक में से आ रहा है नेम, जेंडर, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ। जितना बार आपका डेटा है उतना बार इटरेट हुआ है। आपके पास 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड था, आप देखिए नेम से चेक चेक चालू कीजिए, नेम से लेकर यहाँ तक। एक का ये हुआ, दूसरे का ये रहा, एंड तीसरे का ये रहा। पूरा डेटा 3 यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेकिन मुझे तो इसका नाम चाहिए था सबका, तो क्या करेंगे? क्या किए थे ऊपर देखिए, कहाँ गया, दिख रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर की, मीन्स ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट हमारा STU है, सॉरी STU हमारा की है। ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट ये स्टूडेंट है, क्योंकि जब आप कंसोल किए थे तो आपको कंसोल में ऑब्जेक्ट मिल रही थी। तो ये स्टूडेंट जो है हम लोग यहाँ लेंगे एंड इसको यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखते हैं, मिल गया तीनों डेटा। अब हम लोग ये डेटा ऐसे नहीं प्रिंट करेंगे, हम लोग इसको टेबल में प्रिंट करेंगे। देखिए अगर बच्चा वाला सिर्फ पढ़ना है तो इतना काफी है, इतना से आपको एनफ है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो फिर इसको देख सकते हैं। हमें क्या करना है, टेबल में डेटा को प्रिंट करना है। टेबल लीजिए, TR सॉरी TH TD क्या क्या फील्ड है, नेम, जेंडर, नेम, ये याद है ना सबको टेबल कैसे हम लोग बना रहे थे? सर टेबल रो के अंदर ही सब कुछ आता है। इसके अंदर टेबल रो के अंदर आता है सब कुछ। टेबल रो के अंदर, यस TH भी सर। मैं यहाँ पे छोड़ दिया। अब सही है ना? TH के अंदर TD नहीं, ओ सॉरी यहाँ TD पहले नहीं TR रहेगा लिखे ना। थे, TH लीजिए सर। हाँ 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 करेक्ट, यहाँ पे TD नहीं रहेगा, वो मिस हुआ। ठीक है, एक TH हो गया, दूसरा TH आते हैं। देखिए इसको मैं डायनेमिक करते जा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन उतना भी नहीं, थोड़ा सोचिएगा तो हो जाएगा। तो नेम हो गया, उसके बाद हमारा जेंडर, इंग्लिश, मैथ, सॉरी MDN आ जाता है, DER जेंडर, MATH मैथ, और क्या है फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, PHYSICS फिजिक्स, DNGLISH इंग्लिश। देखिए कोडिंग जो होता है ना, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना कि कोडिंग एक्चुअली कुछ अलग से नहीं होता है। अगर आपको एक एक चीज अगर अच्छे से पता है तो आप कोड उसको खुद से समझ जाइएगा कि क्या है। ठीक है,
ये हमने क्या किया, हेडर क्रिएट कर लिया। देखते हैं आ रहा है, सही है। अब हम लोग यहाँ पे स्टाइल भी ले लेते हैं, लिखेंगे टेबल कॉमा th कॉमा td, क्या है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रेन। आया क्या, आया। नेक्स्ट border बॉर्डर कोलैप्स आ गया। चलिए सही है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं tr पे। tr लेना पड़ता है क्या यहाँ पे, या वहीं पे डायरेक्ट काम करेगा? लेना पड़ेगा सर। यहीं पे लेना पड़ता है? नहीं, शायद वहीं से ले लेगा ना, जावास्क्रिप्ट से। वहाँ भी काम कर सकते हैं सर। ठीक है। चलिए आईडी बनाइए टेबल का, आईडी table टेबल रो गया। अब आते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर आइए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड दीजिए, सॉरी था टेबल रो TABLEROW टेबल रो डॉट इनर HTML इक्वल टू प्लस लगा देते हैं, काम नहीं करना पड़ेगा दोबारा, बैकटिक के अंदर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पहला रो में क्या डालना है, पहला डेटा हमारा क्या था, नेम। नेम कैसे निकलेगा, डॉलर करली ब्रैकेट, देखें क्या हुआ, अरुण दिया, मेल दिया, हाँ ओके, क्या क्या गड़बड़ हुआ, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि tr नहीं होना चाहिए, क्योंकि tr के कारण ये लाइन ब्रेक किया, td में नहीं, फिर भी नहीं हुआ। सेकंड में कैसे जाएगा, टेबल td th, ठीक है, th में तो नेम आ गया, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे एक tr लेते हैं एंड ये आईडी टेबल tr, हाँ कुछ तो हुआ, ये आ गया ना सारा। अब क्या करना है, इस डेटा को हमें ब्रेक करा देना है, कैसे होगा, ब्रेक वाला काम कैसे होगा, तो एक डेटा निकला बाहर, यहाँ से पहला डेटा, हाँ रो लिए हैं यहाँ पर हम लोग ना, हाँ रो लिया हुआ है, ये टीडी हुआ, ओके। यार काम करेगा क्या, नहीं, प्लस करके काम करेगा सर। यार तो काम किया, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेकेंड रो जब स्टार्ट हुआ तो हमें ब्रेक करवाना है नीचे में, ठीक है, वो काम है। /n काम करेगा क्या सर? स्लैश एन तो डायरेक्ट, br तो काम कर रहा है, br भी स्लैश br, उसमें कैसे कर रहे थे हम लोग पहले, ये तो गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ किए,
बाइटिक के अंदर ही डालना पड़ेगा सर। वो डायरेक्ट ले लेगा। बीआर के चक्कर में तो यहाँ से जेंडर गायब हो गया और ये मेल में आ गया, वहां पे एक बीआर हो गया। नहीं, ये डायरेक्ट सही है, लेकिन इसके बाद हमें चाहिए, इसके बाद चाहिए इट मीन्स हमें नीचे एक रो लगाना है, ठीक है। तो इफ है, देखते हैं ट्राई करके, इफ है। बाइटिक के अंदर ही एक बार बीआर टैग लगा रखिए ना सर। हाँ तो यहाँ तो दे रहे हैं ना, बैक्टिक के अंदर तो काम कर ही जाएगा, प्लस करके। प्लस क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही काम करेगा। हाँ, प्लस से नहीं चाहिए सर ये काम। हाँ सर हाँ बोलिए। पूरा पूरा अबैटिक जो है उसमें प्लस कर देंगे बीआर को, तो डबल कोड में लिख कर। रुक जा भाई, यहाँ पे आपको कहना है, अरे मैंने बंद कर दिया नीचे वाला, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे नहीं डबल कोड नहीं, बोल रहे हैं? लास्ट में प्लस, हाँ उसके प्लस प्लस, प्लस हाँ उसके डबल कोड के अंदर बीआर। डबल कोड के अंदर बीआर, उससे क्या होगा? देखिए हो क्या रहा है जो बताता हूँ, लॉजिक बेट। पहले जो हम लोग बीआर कर रहे थे ना, वो अलग सीन था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सीन अलग चेंज है। अभी क्या यहाँ पे हो रहा है, अभी ये जस्ट 1 सेकंड, यहाँ ब्रैकेट मिसिंग है। अभी जब डेटा आपका आया है ना बहुत सारा, तो यहाँ पे नीचे जो लाइन ब्रेक करना है उसे नहीं पता है कि हमें लाइन ब्रेक करना कहाँ है, गलती ये हो रहा है। बट ऑब्जेक्ट से जो हम लोग, हाँ वो कॉन्कैट कर दिए हैं शायद, कॉन्कैट कर रहे थे इसलिए एक ही लाइन में आ रहा है, तो बार बार डाटा आ रहा है ना, लूप चल रहा है ना। कॉन्कैट हटा के हाँ, बीआर कर देती है एक बार डाटा। कौन सा कॉन्कैट, ये प्लस को यस सर। तो इक्वल टू में क्या करेगा, एक ही डाटा इक्वल टू, आएगा, हाँ फिर करेक्ट। एक ही डाटा आएगा, ऐसे सब डाटा आ जाएगा। एक बार आगे बीआर लगा के देखिए फिर। यहाँ पे आपको कहना है बीआर लगाना है, यहाँ पे नहीं सर, सबसे आगे, उससे आगे मतलब कहाँ, ये टीडी के आगे में, यहाँ पे लास्ट लास्ट सर, लास्ट। लास्ट मतलब यहाँ पे। यस सर, प्लस कर। प्लस का कोई जरूरत थोड़ी है, क्योंकि बैकटिक में लिख रहा है ना, तो प्लस का क्या करेंगे। सर हाँ सर मैं बोल रहा था बैक्टिक का जितना भी कंबाइंड है उसको प्लस बीआर के साथ ब्रेक करेंगे तो नहीं होगा, नहीं जी, पूरा को ब्रेक कर देगा ना वैसे प्लस करेंगे तो। ये पूरा बाहर को आप में क्या ये आपको क्या कर रहे हैं, ये पूरा को क्या करें, ब्रेक करेंगे कैसे? और प्लस बीआर टैग लगा देंगे तो वो पूरा को ब्रेक करेंगे ना बाहर में, आप डबल बोलिए। कोड के अंदर। हाँ हाँ आप प्लस, प्लस, उसके बाद अबैटिक। हाँ नहीं, उसमें हम लोग कैसे कर रहे थे, जब हम लोग लोकल स्टोरेज से ला रहे थे डेटा, लास्ट में से उसमें डायरेक्ट आता था ना, फॉर लूप वगैरह तो नहीं कर रहे थे ना वहाँ पे। ओके जाहिद, नो इशू, यू कैन। उसमें लोकल स्टोरेज में हम लोग फॉर लूप लगाए थे क्या वहाँ पे, किन्हीं को नहीं याद है? नहीं नहीं ना, लगाएगा एक बार कोड देखूं सर। कहाँ पे फोर है। लूप में सर एक एक करके डाटा आ रहा है ना सर। हम्म, ये ओवरराइड कर दे रहा है डाटा को, कॉन्कैट करके प्लस इक्वल टू लगा के, रुकिए मतलब डाटा आ जा रहा है फिर से एक ही मुझे एक लाइन बार में। इसका कोड देखने दीजिए। लोकल स्टोरेज का हम लोग क्या किए थे, कहाँ गया लोकल स्टोरेज, गेट डेटा जेसन डॉट पार्स किए, सो ओरिजिनल डेटा ऑन यूआई हम लोग करवाए हैं। हाँ ये वाला क्या किए, डॉक्यूमेंट टीआर के अंदर, ओ यहाँ तो हम लोग हर एक चीज को ही लिखे हैं, समझ गया, ये दूसरा है। यहाँ क्या करना होगा जो बताता हूँ, कहाँ है HTML, ठीक है, ये कौन सा फाइल है, ये नहीं है। देखिए क्या करना होगा बताता हूँ, लिखता हूँ देखता हूँ आ गया तो सही है।
तो यहाँ पे जब नेम खत्म हुआ ना, नेम प्रॉपर्टी, तो हमें बताना होगा कि यहाँ नेम खत्म हुआ है, आप लाइन को ब्रेक कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहा है कि लाइन ब्रेक करवाना कहाँ है, इसे नहीं मालूम है। तो हम इसको बताएंगे कि जहाँ पे आपको नेम स्टार्ट हुआ है, फिर से आप लाइन ब्रेक कर दीजिए। कैसे समझाएंगे? इफ कंडीशन पे जाएंगे। ठीक है, तो इफ कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे क्या चीज, की इक्वल टू नेम। ठीक है, ये कैसे होगा? की कहाँ आएगा? नेम, ये आ रहा है ना स्टूडेंट डेटा के पास, तो ये देंगे। ठीक है, तो जब ये ब्रेक, ये नेम इक्वल टू नेम आएगा ना, ये क्या करेगा? लूप के अंदर एंट्री करेगा। फाइन, तो यहाँ पे हमें ब्रेक करवा देना होगा लाइन को। लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है। बट नेम तो आप हार्ड कॉलेज करती हैं, कैसे होगा सर? कहाँ नेम? ये हार्ड, ये कील आ रहा है ना। वो एक सेकंड, वेट वेट वेट, सॉरी, ये नहीं रहेगा। एसटीवी के पास आ रहा है ना। HTU से आ गया नेम, तो लेकिन ये मेरा ब्रेक नहीं हो रहा है ना। लेकिन लोकल स्टोरेज में हम किए थे तो वहां पे हमने TR को लिया है, तो हमें एक रो लिखना है। शायद मुझे TR लेना होगा। TR यहाँ हम लोग लिए हैं ना। इसको रुकिए, तो रुकिए इसको, क्योंकि एक रो के बाद मुझे ब्रेक करवाना है ना, इसीलिए। आईडी को टेबल के अंदर, हाँ, और और यहाँ वहाँ से पे टीआर में सारा डाटा को लिख देंगे। कहाँ नहीं रहेगा? TR का जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं जरूरत है फिर क्या? ओ, यहाँ पे TR रहेगा। TR एंड स्लैश TR। ये क्या? सर लूप तो एक एक करके काम कर रहा है ना, एक लाइन बाय लाइन आ रहा है ना, तो ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए। हाँ, फर्स्ट लूप क्रिएट हुआ। रुक जाइए, यहाँ पे हम लोग TR में चले थे ना, तो हमने TD दिया। ये क्या हुआ? पहला लूप मिला, ब्रेक कर गया, नीचे आ रहा है। हाँ, ये रो बाई रो आया, एक रो क्रिएट, तो ये नहीं रहेगा। सर जैसे लिखे थे वैसे ही ठीक था, बस हाँ, यहाँ पे ये इफ के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाइट के इफ के अंदर डाल देते वो बीआर करके, वेट, जब नेम के बराबर होगा तो ब्रेक हो जाएगा। रुकिए, ये TR ऐसे ही रहेगा। अब समझ में आया है। तो ये हुआ नॉर्मल, इफ एल्स, जब अगर नेम के बराबर अगर आएगा तो हमें रो को ब्रेक करवाना है। रो को ब्रेक करवाना है, इट मीन्स यहाँ पे BR काम नहीं कर रहा है ना। आप BR कह रहे हैं, BR यहाँ काम ही नहीं कर रहा है, तो BR यहाँ काम कहाँ कर रहा है? TR स्लैश TR। सर बैक स्लैश एन इसमें वर्क करता है क्या? किसमें? इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या बैक स्लैश? करता है स्लैश एन सर, जैसे लाइन ब्रेक होता है। बैक स्लैश एन हाँ, वो तो करता है शायद, वो लाइन देखते को हैं। ब्रेक कर देता है। हाँ, प्लस से होगा क्या? नहीं, नहीं बैक स्लैश एन। हाँ, स्लैश एन, ये वाला।
शायद ये स्लैश एन बाहर रखना होगा ना। प्लस करेंगे तो प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि प्लस करेंगे तो वो कॉन्कैटनेट कर देगा। सॉरी, स्लैश एन, लेकिन इसको तो ये वेरिएबल समझ रहा है। कॉन्कैटनेट कर दिया ना। और आप क्या कह रहे हैं राम प्रवेश? बी आर लगाने? नहीं सर, अब ये जो लिखे है ना सर, ये नहीं, यहाँ बी आर नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसा डाटा आ रहा है ना एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टूडेंट ये जब नेम आएगा ना इफ के अंदर, वहाँ पे लाइन ब्रेक कराना बोलते हैं हम आपको। बट बी आर काम करे तब तो। बस वहाँ पे बी आर लिखेंगे, उसके नेम जब मिलेगा तब ब्रेक करेंगे हम, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी आर लिखने नहीं बोल रहे हैं सर आप। यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल तक कॉपी करिए सर। ओके, बोलिए। वो ऊपर वाला लाइन रहने दीजिए, ऊपर वाला लाइन रहने दीजिए। यहाँ पे इक्वल टू के बाद सब डिलीट कर दीजिए, प्लस को भी हटा दीजिए। यहाँ सर यहाँ बी आर बोल रहे हैं सर। जब उसको नेम मिलेगा इल्स को हटा दीजिए। नहीं काम कर सकते क्या? या बट नेमिंग गायब हो गया। इफ नेम मिल रहा है तो हमने क्या करवाया? लाइन ब्रेक करवा दिया। लाइन ब्रेक हुआ है। हाँ, शायद टी आर एक ही बार दिए क्या, इसलिए सर क्या? टी मतलब आर तो टी डी एक ही बार दिए सर, इसलिए हो रहा क्या? नहीं, टी डी प्लस तो इक्वल टू दिए हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। नेम आया, जेंडर गायब होके यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसको एक बी आर मिल गया। ये किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को, ऑब्जेक्ट डेटा को टेबल में शो करा रहे हैं। ठीक है, हाउ टू बाइंड ऑब्जेक्ट डेटा इन टेबल यूजिंग JS। मिला तो। देखिए, जब भी है ना थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाके सर्च करना चाहिए, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है भाई। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट भी नहीं कर रहा है, ये लग रहा है। इसने tr.innerHTML लिया, ओके, ये क्रिएट करवा रहा है रो को, तब जाके ये ज्वाइन कर रहा है। इसका क्या कोड है? ये तो भाई अलग है। ये अलग लेवल का है कोड लिखा है। कुछ यही सब से कुछ मिल जाए दिखने को। लूप किया, इसने tr यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे इसने फॉर इन लगाया। ओके, मतलब एक tr उसने ऊपर लगाया है, फिर एक tr नीचे लगाया। गॉट इट? एंड इसके अंदर उसने td को पास करवाया है। कुछ तो दिख रहा है इसके अनुसार, लेकिन ये क्या दिया नीचे? देयर इज एन एरर एज कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल इन द लास्ट लाइन ऑफ कोड। असाइनमेंट ही दे दीजिए सर, हम ट्राई करेंगे। देखिएगा ट्राई करके इसको कैसे करेंगे तो पता चलेगा। थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, डेटा यहाँ से उठा लीजिएगा, ये डेटा है, लिंक भेज दीजिए। बहुत सारा डेटा है, इसमें से जस्ट 5 को सैंपल डेटा ले लीजिए और उसको ट्राई कीजिए।